करंट सिचुएशन चल रही है, इस करंट सिचुएशन में हमें अपने घरों को प्रॉपर तरीके से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि बैक्टीरियाज़, जर्म्स या वायरस के इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो जिस कारण हमें अपने कंप्लीट घरों को प्रॉपर तरीके से क्या करना है, साफ-सुथरा रखना है, प्रॉपर तरीके से क्लीन करना है, राइट? चाहे वो आपके पूरे घर की बात हो या फिर वो आपके रूम के क्लीनिंग की बात की जा रही हो या फिर बेडरूम। सो हम सेशन रिज्यूम करते हैं। कुछ नेटवर्क चैलेंजेस की वजह से आशीष जी बार बार लॉग आउट हो जा रहे हैं। सो मैं इस सेशन को आगे बढ़ाती हूँ। मेरा नाम अर्चना सिंह है और जैसा कि आशीष जी ने आशीष ने स्टार्ट कर दिया था कि करेंट सिचुएशन को देखते हुए बहुत जरूरी है कि हम अपने घर की हाइजीन की तरफ ध्यान दें, हम अपने पर्सनल हाइजीन की तरफ ध्यान दें, ताकि हम आने वाले इन्फेक्शन से ज्यादा बच सके, अपने आप को सुरक्षित रख सके, राइट। और यही बात हम आज के इस सेशन में करने वाले हैं। लीगल डिस्क्लेमर आशीष जी ने बता दिया था। सो आइए हम बात करते हैं कि कैसे घर को साफ और हाइजीनिक रखें। हमारा घर ऐसी जगह है जहां हम सबसे सुरक्षित महसूस करते हैं, सबसे महफूज महसूस करते हैं। नो अभी भी बाहर कैसी भी सिचुएशन हो, हमसे क्या कहा जाता है, आप अपने घर में रहिए। क्यों? क्योंकि अगर सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम अपने घर में सबसे ज्यादा सुरक्षित फील करते हैं। पर क्या हमारा घर वाकई में सुरक्षित है? सुरक्षित इन द सेंस साफ सफाई, जर्म्स, बैक्टीरिया के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो क्या मेरा लिविंग रूम क्लीन है, इन्फेक्शन फ्री है वाकई में? क्या मेरा बेडरूम क्लीन है? क्या मेरी बेडशीट साफ है? क्या मेरा किचन साफ है? किचन में बहुत सारा खाने का सामान होता है और फूड कांटेक्ट एरिया पे तो इन्फेक्शन का बहुत हाई रिस्क होता है। तो क्या मेरा किचन साफ है? क्या मेरा किचन डिसइंफेक्टेड है? क्या मेरे वॉशरूम्स क्लीन है? क्या मेरा वॉशरूम डिसइंफेक्टेड है? क्या मेरी बालकनी साफ है? राइट। तो ऐसा कहीं भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ पर्सन टू पर्सन ही जर्म्स फैले। अगर मैं किसी से हाथ मिला रही हूँ तभी जर्म मेरी बॉडी में आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जर्म्स इन्फेक्टेड इक्विपमेंट से भी हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर सकते हैं। मैंने कोई ऐसा सरफेस टच किया जहां पे बैक्टीरिया या जर्म्स थे, तो उसके थ्रू भी मेरी बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है। तो बहुत जरूरी है कि सर्फेसेस को हम साफ रखें। और सबसे ज्यादा कौन से सर्फेस के टच में हम रहते हैं? हमारे घर में पाए जाने वाले सर्फेसेस, चाहे हमारा फ्लोर हो, चाहे हमारे दरवाजे हो, चाहे मेरे किचन की चीजें हो, मैं इन्हीं इन्हीं सर्फेसेस के ज्यादा कांटेक्ट में रहती हूँ। तो बहुत जरूरी है कि मैं अपने घर को साफ और सुरक्षित रखूं, राइट। और इसमें मदद करेंगे हमारे एमवे के होम केयर के प्रोडक्ट्स, जो हमारे घर में जान डालते हैं। इसीलिए हम कहते हैं गिविंग लाइफ टू होम्स। तो हमारे घर में जान डालने में मदद करेंगे होम केयर के प्रोडक्ट्स। अगर मैं इनकी क्वालिटी के बारे में बात करूं, लेगेसी के बारे में बात करूं, तो होम केयर की लेगेसी स्टार्ट हुई थी 1959 से। हम इमेजिन कर सकते हैं कि कितना पुराना और कितना ट्रस्टेड ब्रांड है हमारा एमवे होम, राइट। क्वालिटी की बात करूं अगर मैं, तो जो क्वालिटी होती है हमारे प्रोडक्ट्स में वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की होती है। जैसे क्वालिटी ऑफ एयर, क्वालिटी ऑफ वाटर, नॉर्मल इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड से अगर हम कंपेयर करें तो कई गुना बेहतर होती है, कई गुना अच्छी होती है। सिंपली अगर हम पानी की भी बात करें तो नॉर्मल इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड से 100 गुना बेहतर पानी इस्तेमाल किया जाता है हमारे होम केयर के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। एयर की क्वालिटी अच्छी मेंटेन की जाती है। अगर हवा में किसी भी तरीके का जर्म बैक्टीरिया रहा तो वो हमारे प्रोडक्ट में चला जाएगा और प्रोडक्ट को एडल्ट्रेट कर सकता है। इसीलिए बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। और अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो ये इंश्योर किया जाता है कि प्रोडक्ट पैकेज होने तक ह्यूमन हैंड से ना टच हो, इंसान का हाथ ना लगे, मशीन्स के थ्रू बने, ताकि ह्यूमन इंड्यूस्ड बैक्टीरिया, वायरस या ह्यूमन इंड्यूस्ड एडल्ट्रेशन ना हो उसके अंदर, राइट। सो सारा काम जो है मशीन्स के थ्रू होता है और वो मशीन्स भी स्टेनलेस स्टील के डिजाइन होती है। जब हम एमवे क्वीन की बात करते हैं तो हमें बताया जाता है कि स्टेनलेस स्टील
हमारी सेहत के लिए सबसे हाइजीनिक मटेरियल होता है, क्योंकि उसमें कोई भी रस्टिंग, पिटिंग इस तरीके की समस्या नहीं होती है। तो इसीलिए हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं। साथ ही साथ क्वालिटी अश्योर करने के लिए टेम्पर प्रूफ इंडक्शन सील होता है प्रोडक्ट्स में। तो बहुत सारे मेजर्स लिए जाते हैं क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, हमारे पास बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स पहुंचाने के लिए। अगर R&D टीम की बात करें तो हमारे पास सुपीरियर R&D टीम है। इस R&D टीम के पास 300 से भी ज्यादा साल का कंबाइंड एक्सपीरियंस है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डेवलप करने का। तो आप सोचिए कितने एक्सपीरियंस्ड हाथों से हमारे ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। टेक्निकल टीम के पास 130 से भी ज्यादा इंटरनेशनल पेटेंट्स हैं। हमारे होम केयर के प्रोडक्ट्स ना ही सिर्फ हमारे घर के लिए साफ और सुरक्षित हैं, घर के लिए बिल्कुल सेफ हैं, बल्कि साथ के साथ पर्यावरण के लिए भी बिल्कुल सेफ हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, क्योंकि इनके अंदर बायोडिग्रेडेबल इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो अगर मिट्टी पानी में गिरता है तो मिट्टी और पानी में ही बदल जाता है, क्यों? किसी भी तरीके से हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। जैसे पॉलिथीन हो गई, कहीं मिट्टी में गिरेगी तो 10 साल बाद ही आपको वही नजर आएगी और पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाती है। लेकिन पत्ता अगर कहीं गिर गया तो आपको 2 दिन बाद नहीं नजर आएगा, क्योंकि पत्ता क्या होता है, सड़ जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है मिट्टी और पानी में। तो ऐसे ही हमारे प्रोडक्ट के अंदर जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं वो मिट्टी पानी में ही बदल जाते हैं, तो किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते। और इसीलिए हमारे प्रोडक्ट्स जो है EPA सर्टिफाइड और AISC सर्टिफाइड है। EPA क्या होता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी से, यूएस की एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जो है उसने सर्टिफाई कर रखा है कि एनवायरमेंट के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। और इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सोप्स, डिटर्जेंट्स एंड मेंटेनेंस प्रोडक्ट्स AISC इससे भी सर्टिफाइड है। बायोक्वेस्ट फॉर्मूला बेस्ड है, जो कहता है कि प्रोडक्ट बायोडिग्रेडेबल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, राइट। सो इतनी बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में मैंने बताया आपको। कंसिस्टेंसी की अगर मैं बात करूं तो हर बॉटल प्रोडक्ट की आपको सेम परफॉर्मेंस देती है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देती है। अगर मैं 10 बॉटल LOC की खरीद के ले आई तो 10 की 10 बॉटल मुझे बढ़िया परफॉर्मेंस देंगी। कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट्स हैं, सो इनको पानी में मिला के डाइल्यूट करके इस्तेमाल करना होता है, और इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो पैकेजिंग मटेरियल कम इस्तेमाल हुआ, यू नो, कम पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल हुआ और ज्यादा प्रोडक्ट मिल गया, राइट। सो एमवे वो काम नहीं करता है कि पानी मिला के एक के साथ एक फ्री कर दे, है ना। बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं जो मार्केट में आपको एक के साथ 2 फ्री भी देंगे, लेकिन क्या होगा, बिल्कुल ही डाइल्यूटेड प्रोडक्ट, और साथ में प्लास्टिक या हम क्या पैकेजिंग मटेरियल भी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जो पर्यावरण के लिए शायद सेफ नहीं होगा। लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। हम खरीद के तो लाएंगे एक बॉटल, लेकिन उससे मल्टीपल लीटर सोल्यूशन तैयार हो जाता है। और पैकेजिंग मटेरियल भी कम हुआ, पैकेजिंग मटेरियल कम होने से हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो गए, और वो पैकेजिंग मटेरियल भी रिसाइकलेबल होता है। सो रिसाइकलेबल प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए हमारे प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली होते हैं, वैल्यू फॉर मनी होते हैं, क्योंकि कॉस्ट पर यूज काफी किफायती होता है, राइट। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो ही हमें मार्केट से डिफरेंशिएट करती है। हमारे प्रोडक्ट्स इसीलिए सेटिस्फैक्शन गारंटी के साथ आते हैं, मनी बैक पॉलिसी के साथ आते हैं। हमें भरोसा है कि हमारे प्रोडक्ट बेहतरीन रिजल्ट देंगे। नो, मनी बैक पॉलिसी वही देता है जिससे ट्रस्ट होता है। सो मनी बैक पॉलिसी हमारे प्रोडक्ट्स के साथ। टर्म्स एंड कंडीशंस आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो अपने अपलाइन से जरूर पूछें, या रेस्पेक्टिव ट्रेनर या आशीष जी से पूछें कि मनी बैक पॉलिसी कैसे लागू होती है, राइट। लेकिन विद इन अ मंथ हम अपने प्रोडक्ट्स को रिटर्न कर सकते हैं, मनी बैक पॉलिसी है हमारी। सो इतने स्पेशल है हमारे होम केयर के प्रोडक्ट्स। कोई पूछे कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं पोछा लगाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, हम एम्वे का ही क्यों प्रेफर करें, ये जवाब है क्यों का। वाई एम्वे होम केयर के प्रोडक्ट्स, क्योंकि इनमें क्वालिटी है, कंसिस्टेंसी है, कॉन्सेंट्रेटेड है, पैसा वसूल प्रोडक्ट्स हैं, पर्यावरण के लिए बिल्कुल सेफ है, और मनी बैक पॉलिसी के साथ आते हैं, राइट। अब हम देखते हैं कि हमारे घरों को साफ और सुरक्षित रखने में कौन से प्रोडक्ट्स मदद करेंगे। सो सरफेस क्लीनर से हमारे पास LOC, जूम और परस्यू, जो कि एक डिसइंफेक्टेंट है। ये 3 प्रोडक्ट प्राइमरी इंपॉर्टेंस के अभी हमारे लिए।
सबसे पहले सबसे जरूरी प्रोडक्ट परफ्यूम, ये हम सबके घर में होना चाहिए। परसों एक बहुत ही अच्छा डिसइंफेक्टेंट है, हमारे घर के हर सरफेस को डिसइंफेक्ट करने में मदद करेगा, जो कि नॉन पोरस है। सो नॉन पोरस सर्फेसेस के लिए ये होता है। हर तरीके का हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद, फंगस, इनको किल करने में मदद करता है। पानी मिलाकर इस्तेमाल करने के बावजूद ये हर उस एरिया को पूरी तरीके से डिसइंफेक्ट कर देता है जहां पे इस्तेमाल किया जाता है। गंदी स्मेल जो होती है, बैड ऑर्डर, जैसे डस्टबिन हो गए, वॉशरूम्स हो गए, यहाँ पे बैक्टीरिया और जर्म्स के इन्फेक्शन की वजह से बहुत गंदी स्मेल भी आती है, बैड ऑर्डर आता है। तो इस बैड ऑर्डर को किल करने में, मैल ऑर्डर को खत्म करने में मदद करता है। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? पैसा वसूल प्रोडक्ट है, राइट? तो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट है। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सो कुछ लोगों के कुछ लोगों के फीडबैक्स आ रहे हैं कि परस्यू अभी खत्म हो रहा है, परस्यू नहीं है। सो प्रोडक्ट इतना बेहतरीन है कि इसकी डिमांड बहुत हाई है। सो नो वरीज, बहुत जल्दी हमारे पास आ जाएगा, राइट? सो कैसे इस्तेमाल करना है इसको? अगर लो इन्फेक्शन वाला एरिया है, जैसे पोछा लगाना है मुझे, या फूड कांटेक्ट वाला कोई सरफेस है, पुरानी कोई कटलरी रखी थी जिसे मुझे डिसइंफेक्ट करना है, तो कैसे इस्तेमाल करेंगे? 4 ml 1 लीटर पानी में मिलाएंगे। अगर मीडियम इन्फेक्शन वाला एरिया है, जैसे वॉशरूम्स हो गए, डस्टबिन हो गए, वहां पे 8 ml 1 लीटर पानी में मिलाएंगे, 8 ml परस्यू। और हाई इन्फेक्शन वाला एरिया है अगर, तो 16 ml 1 लीटर परस्यू में मिलाएंगे, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, तो ऐसी जगह 16 ml का इस्तेमाल होगा। अगर मैं अपने घर में ही इस्तेमाल कर रही हूँ तो ज्यादा से ज्यादा मेरे घर में मीडियम इन्फेक्शन तक का रिस्क रहता है। तो अगर मैं मीडियम इन्फेक्शन भी कंसिडर करूँ तो रोज 8 ml 1 लीटर का रेशियो भी मैं बना रही हूँ, तो आधा लीटर की बॉटल से 62.5 लीटर डिसइंफेक्टिंग सॉल्यूशन मेरा तैयार हो जाएगा। तो सोचिए कितना कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट है। बॉटल तो मैंने आधा लीटर की ली, लेकिन 62.5 लीटर डाइल्यूशन में इससे तैयार कर सकती हूँ। लेकिन ये ध्यान रखना है, डाइल्यूशन बना के रखना नहीं है इस प्रोडक्ट का। इसको तभी इसका डाइल्यूशन बनाए जब इस्तेमाल करना हो। इसका डाइल्यूशन सिर्फ 24 घंटे तक हमें स्टोर करना है। 24 आवर्स के बाद इसके असर में कमी आने लगती है। तो मेक श्योर कि परस्यू का डाइल्यूशन जब भी बनाए, विद इन 24 आवर्स उसको खत्म कर दें, यूज कर लें। सो उतना ही डाइल्यूशन बनाए जितना एक दिन के लिए रिक्वायर्ड है। ये था हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है एलओसी, एक वर्सेटाइल क्लीनर, एक वर्सेटाइल प्रोडक्ट। ये हर उस जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, हर उस सरफेस पे इस्तेमाल किया जा सकता है जो जहां पे मैं पानी यूज कर रही हूँ, जैसे पोछा लगाना, मोल्डेड प्लास्टिक का फर्नीचर साफ करना, पेंटेड वॉशेबल जो वॉल्स होती हैं जिन पे वॉशेबल पेंट लगा हुआ होता है, उन पे वॉश करना। सो कई बार बच्चे दीवारों पे सब्जियां गिरा देते हैं या कुछ भी गिरा दिया, ड्राइंग पेंटिंग बनाने लगते हैं बच्चे। तो अगर वो पेंट वॉशेबल वॉल जो है, जो वॉल है उस पे वॉशेबल पेंट लगा है, तो एलओसी से साफ किया जा सकता है। सिंक को साफ कर सकते हैं, काउंटर टॉप्स, वर्क टॉप्स को साफ कर सकते हैं। तो इसीलिए इस प्रोडक्ट को वर्सेटाइल कहा जाता है। इससे मैं अपने कपड़े भी धो सकती हूँ, अपने बर्तन भी धो सकती हूँ, अपने हाथ भी धो सकती हूँ। कभी हमने सुना है कि किसी पोछा लगाने वाले प्रोडक्ट से बर्तन धो लिया या हाथ धो लिया? किसी ने ऐसा सुना? शायद नहीं, क्योंकि बहुत सारे हार्श केमिकल होते हैं। इनफैक्ट पोछा लगाने वाले प्रोडक्ट को भी लोग पोछा लगाने के लिए प्रेफर नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इसके इस्तेमाल से इसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स हैं, जिससे पंजेंट स्मेल आती है या फिर मेरे हाथों को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं एलओसी एक बिल्कुल सेफ प्रोडक्ट है, जिसके अंदर नेचुरल क्लीनिंग इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जो कि पौधों से लिए जाते हैं, मिनरल से लिए जाते हैं। इसके अंदर कोकोनट ऑयल डेरिवेटिव्स डाले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे हाथों के लिए बिल्कुल जेंटल हो जाता है ये प्रोडक्ट। और बायोक्वेस्ट फॉर्मूला होने की वजह से पर्यावरण के लिए भी बिल्कुल सेफ है। अगर मैं एलओसी की 1 लीटर की बॉटल खरीदती हूँ, तो मैं 167 लीटर डाइल्यूशन इसका बना सकती हूँ। 167। कैसे? इसका जो इस्तेमाल होता है वो 6 ml पर लीटर के हिसाब से होता है। जब मुझे सफाई करनी है, जैसे फ्लोर, सिंक, वर्कटॉप या वॉल्स को साफ करना है, या मोल्डेड फर्नीचर, प्लास्टिक फर्नीचर साफ करना है, तो 1 लीटर पानी में 6 ml एलओसी डालेंगे और इस डाइल्यूशन से साफ कर लेंगे। सो 1000 ml को 6 ml से डिवाइड कर लीजिए,
आपकी 167 आंसर आएगा। सो दैट मीन्स 1 लीटर की बॉटल से 167 लीटर सोल्यूशन तैयार हो गया। सो है ना कॉस्ट इफेक्टिव। आप 1 लीटर की कॉस्ट को 167 से डिवाइड करके देखिए कितना खर्चा आ रहा है, राइट। अगर कपड़े धोने हैं तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड, लेकिन कपड़े हाथ से धोने हैं, राइट, तो 5 ml 1 लीटर पानी में हम डालेंगे। अगर बर्तन धोने हैं तो बिल्कुल डाइल्यूटेड 1 लीटर में 1 ml डालना है सिर्फ। अगर हाथ धोना है तो इसके ऊपर, बॉटल के ऊपर डिस्पेंसर पंप लगाना है, हमें पंप को प्रेस करना है, आधा प्लंज लेना है और उससे हाथ वॉश कर लेना है। दैट्स इट। वेरी सिंपल टू यूज और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव एंड वर्सेटाइल प्रोडक्ट। LOC। अगर कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करें कि कितना खर्चा लगता है, आप देखिए पोछा लगाने में 6 ml 1 लीटर पानी में मिलाना है, 2.96 रुपीज का खर्चा। इतना सेफ प्रोडक्ट और इतना किफायती। अगर हार्ड सर्फेसेस को साफ करना है, सो सपोजिंग मुझे बहुत सारा डाइल्यूशन बनाना है जिससे मैं अपना पूरा किचन साफ करना चाह रही हूँ, तो 5 लीटर पानी में 30 ml डाइल्यूशन डाला, 30 ml मैंने LOC डाला और उसका कॉस्ट आया 14.82 रुपीज। और उस डाइल्यूशन से मैंने अपने हार्ड सर्फेसेस को साफ कर लिया। बर्तन धोना है तो 5 लीटर पानी में 5 ml मिलाएंगे, 2.47 रुपीज का खर्चा आएगा। और 5 लीटर डाइल्यूशन से आप सोचिए कितने बर्तन धुल जाएंगे हमारे। अगर कपड़े धोने हैं तो 8 लीटर पानी में 40 ml LOC डालना है, खर्चा आएगा 19.76 रुपीज का। सो बहुत अच्छा प्रोडक्ट, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट। आइए LOC के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं एक वीडियो की मदद से। तो आपके स्क्रीन पे ये रहा वीडियो। LOC multi-purpose cleaner demonstration. This demonstration shows how Amway Home LOC multi-purpose cleaner can effectively remove difficult stains. To perform this product demonstration, you will need Amway Home LOC multi-purpose cleaner, black shoe polish paste, a white handkerchief, and a ball of warm water. First, take the shoe polish and smear a small amount onto the back of one of your hands. Now add a drop of LOC multi-purpose cleaner onto that part of your hand. Rub the liquid carefully to disperse it over the entire stained area. Now wipe your hand thoroughly with a clean handkerchief. All of the polish will come off your hand onto the handkerchief and then show that the ball of warm water and agitate it thoroughly for approximately 1 minute. Now lift the handkerchief from the water and wring it out. Open the handkerchief to show that the stain has disappeared. This demonstrates the incredible stain removing ability of Amway Home LOC multi-purpose cleaner. Not only did it clean up a tough to remove stain from skin, but it also removed the stain from the handkerchief used to wipe the soiled hand. Amway Home LOC, a multi-purpose cleaner which can be used to mop floors like marble, vinyl, granite, sinks, worktops such as porcelain and ceramic, molded plastic furniture, polished wooden fittings, varnished surfaces, washing utensils and laundry. LOC is a versatile and economical product. Its 500 ml pack makes 83.5 liters of cleaning solution and 1 liter pack makes 167 liters of cleaning solution. Amway Home LOC multi-purpose cleaner, healthier home and healthier environment. So ये हमने जाना कि LOC कितना अच्छा और कितना रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। अब हम अपने दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं जो कि जूम कॉन्सेंट्रेट। और जूम कॉन्सेंट्रेट किसका स्पेशलिस्ट है? चिकनाई का स्पेशलिस्ट। हमारे घर में जहां जहां भी चिकनाई या ग्रीजी स्टेन्स होते हैं, जैसे कुकिंग ऑयल का स्टेन, फिंगरप्रिंट स्टेन, क्रेयॉन मार्क,
लिपस्टिक का निशान, स्मोक स्टेन, पेंसिल मार्क, फूड स्टेन, चिमनीज, एग्जॉस्ट फैंस, इन सब पे चिकनाई बहुत ज्यादा होती है, राइट। इन सब ग्रीजी स्टेन्स को साफ करने में मदद करेगा जूम कॉन्सेंट्रेट। कभी आप याद कीजिए कि जिस दिन एग्जॉस्ट फैन या चिमनी साफ करने की कोशिश करते हैं उस दिन क्या कंडीशन होती है। शायद कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है और बहुत सारे तरीके यूज करते हैं, गर्म पानी, डिटर्जेंट, बहुत हार्ड स्क्रबिंग, या शायद हम किसी सर्विस वाले को बुलाते हैं उसको साफ करने के लिए। लेकिन अगर मैं जूम कॉन्सेंट्रेट यूज कर रही हूँ तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा। बहुत सिंपल और इफेक्टिव तरीका है। सिंपल क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ डाइल्यूशन बनाना है 1:2 का, और जहां भी गंदगी है, जहां भी चिकनाई है, स्प्रे करना है और पोंछ लेना है, राइट। सो डाइल्यूशन बॉटल लेना है, डाइल्यूशन बॉटल में 2 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा जूम कॉन्सेंट्रेट डालना है। हर चिकनाई पे, जैसे कि फिंगरप्रिंट है, या फिर हमारे बर्नर्स हैं गैस स्टोव के जो ब्लॉक हो गए हैं, या किचन की टाइल्स हैं, वहां पे स्प्रे कीजिए, साफ कपड़े से पोंछ दीजिए। सिंपल एंड इफेक्टिव मेथड, राइट। अब चिमनीज या एग्जॉस्ट फैन जिनको हम कभी कभी साफ करते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, स्प्रे कीजिए, थोड़ी देर छोड़ दीजिए, उसके बाद साफ कपड़े से पोंछिए, या फिर डिप करके छोड़ दीजिए डाइल्यूशन में, उसके बाद साफ कीजिए। थोड़ी देर डिप करके छोड़ देंगे तो और अच्छा रिजल्ट मिलता है, राइट। डाइल्यूशन 1:2 यूज होगा जहां पे जब हम कभी कभी जहां सफाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा एरिया होता है जहां पे हम रोज सफाई करते हैं, जैसे बर्नर्स रोज साफ करते हैं, किचन का स्लैब रोज साफ करते हैं, तो वहां पे हम 1:2 की जगह 1:5 का भी डाइल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हम रेगुलरली यूज कर रहे हैं तो 1:5 का डाइल्यूशन, जहां हम कभी कभी सफाई कर रहे हैं जैसे चिमनीज, एग्जॉस्ट फैन या डोर्स के नॉब्स और हैंडल्स, वहां हम 1:2 का डाइल्यूशन यूज करेंगे। याद रखिए, इसे सॉफ्ट पोरस सरफेस, कारपेट, कपड़ा, पॉलिश्ड मार्बल और लिकार्ड सर्फेसिस पे नहीं यूज करना है। इसके अलावा हार्ड सर्फेसिस पे यूज किया जा सकता है। सो जूम कॉन्सेंट्रेट कितना इफेक्टिव प्रोडक्ट है, आइए एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं हम। Zoom Concentrate Permanent Marker Demonstration। इस डेमोन्स्ट्रेशन का मकसद ये दिखाना है कि कैसे जूम का इस्तेमाल ग्रीस और धब्बों को साफ करने के लिए प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। इस प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन को करने के लिए आपको जरूरत होगी जूम कॉन्सेंट्रेट की, एक पिस्टल ग्रिप स्प्रेड वाली स्क्वीज बोतल की, जिस बोतल में जूम है उसे दबाएं और 1 हिस्सा जूम कॉन्सेंट्रेट तथा 2 हिस्सा पानी मिलाएं। परमानेंट मार्कर, लैमिनेटेड टेबल टॉप, 3 रुमाल और स्टेन रिमूवर के 2 जाने माने मार्केट ब्रांड। लैमिनेटेड टेबल पर एक परमानेंट मार्कर से 3 अलग अलग निशान लगाएं। हर एक से 1 लकीर बनाएं और एक तरफ 3 लकीरें एक साथ बनाएं। अब एक जाने माने ब्रांड के स्टेन रिमूवर को परमानेंट मार्कर से बनाई गई 1 लकीर पर 3 से 5 बार स्प्रे करें। अब दूसरे जाने माने ब्रांड को लें और मार्कर द्वारा बनाई गई दूसरी लकीर पर इसे भी 3 से 5 बार स्प्रे करें। इस बार एमवे जूम कॉन्सेंट्रेट की डाइल्यूशन को लें और दूसरे कोने में बनाई गई 3 लकीरों पर स्प्रे करें। अब इन्हें कुछ देर के लिए छोड़ दें। अब साफ रुमाल से उन दोनों लकीरों को साफ करें जिन पर जाने माने ब्रांड के 2 स्टेन रिमूवर स्प्रे किए गए थे। थोड़ा जोर लगाकर इन्हें फिर से साफ करें। अब एक रुमाल की मदद से उन लकीरों को साफ करें जिन पर जूम स्प्रे किया गया था। आप देखेंगे कि परमानेंट मार्कर से बनाई गई जिन लकीरों पर जूम स्प्रे किया गया था वो दूसरे जाने माने ब्रांड्स के मुकाबले ज्यादा आसानी से मिट जाती हैं। इससे पता चलता है कि मुश्किल से हटाए जा सकने वाले ग्रीस और धब्बों को गायब करने के लिए जूम सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। एमवे होम जूम कॉन्सेंट्रेट, एक कॉन्सेंट्रेटेड ऑल पर्पस स्प्रे क्लीनर और डीग्रीजर जो मुश्किल और चिकनाई वाले धब्बों को आसानी से हटाने में मदद करता है, जैसे कि कुकिंग ऑयल,
fingerprint, crayon mark, lipstick mark, smoke stain, pencil mark और खाने से जुड़े धब्बे, ये इन्हें कई तरह की वॉशेबल सतहों से हटा देता है। Amway Home Zoom Concentrate from Amway. Healthier home, healthier environment. तो ये हमने देखा कि Zoom Concentrate कितना किफायती प्रोडक्ट है, कितना रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। अब आइए जानते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है डिश ड्रॉप। हमें पता है कि हमारे बर्तनों में भी बहुत सारे जर्म्स हो सकते हैं जो शायद हमें अपनी आंखों से ना दिखे, बट रेजिड्यू के फॉर्म में कई बार बर्तनों पे वो जर्म्स इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। हम कितनी भी सफाई कर ले, मैं बहुत सारे बार से बर्तन साफ करती हूँ, अगर उसके बाद जब बर्तन सूख जाता है तब उठा के देखिए, आपको बर्तन पे कहीं ना कहीं एक छोटा सा व्हाइट कलर का स्पॉट निशान नजर आएगा। वो क्या है? वो रेजिड्यू है जो कि बर्तन पे रह गया उस बार का। और जब मैं खाना खा रही हूँ उस बर्तन में, तो खाने के साथ वो रेजिड्यू मेरे पेट में जाएगा, सो बहुत हानिकारक हो सकता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट है डिश ड्रॉप, जो कि हमारे बर्तनों को स्पार्कलिंग शाइन देगा, ना कोई रेजिड्यू छोड़े। सो कोई भी रेजिड्यू बर्तनों पे नहीं छोड़ता है। बिल्कुल सेफ इंग्रेडिएंट्स है, पर्यावरण के लिए भी सेफ और हमारे हाथों के लिए भी बिल्कुल जेंटल, और बर्तनों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इससे चाहे मेरे चांदी के बर्तन हो, चाहे मेरा ग्लास का बर्तन हो, या बोन चाइना का बर्तन हो, सिल्वर का हो, ब्रास का हो, एल्यूमिनियम का हो, स्टेनलेस स्टील का हो, इन सभी बर्तनों को मैं साफ कर सकती हूँ डिश ड्रॉप की मदद से। सो अलग अलग मेटल के बर्तनों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती, सिंगल डिश ड्रॉप सफिशिएंट होता है। कैसे इस्तेमाल करना है? 3 पार्ट पानी 1 पार्ट डिश ड्रॉप मिलाकर डाइल्यूशन बनाना होता है, और इस डाइल्यूशन को फर्दर और डाइल्यूट करते हैं हम। फर्दर और डाइल्यूट कैसे करते हैं? मैंने 3 पार्ट पानी 1 पार्ट डिश ड्रॉप डाल के डाइल्यूशन बनाया। अब रेगुलर क्लीनिंग के लिए इस डाइल्यूशन में से 15 ml में लूंगी और आधा लीटर पानी में मिला लूंगी। 15 ml डाइल्यूशन आधा लीटर पानी में फिर से मिलाया मैंने, और अपने बर्तनों को साफ कर लूंगी। अगर ज्यादा ग्रीजी बर्तन है, घी जिसमें ज्यादा लगा है, ऑयल ज्यादा लगा है, तो इस डाइल्यूशन में से 20 ml में लूंगी और आधा लीटर पानी में मिला लूंगी। सो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट हो गया। अगर 15 ml इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो खर्चा आएगा वो 2.41 रुपीज का आएगा, और अगर 20 ml इस्तेमाल कर रहे हैं तो खर्चा 3.22 रुपीज का आएगा। दैट्स इट, आधा लीटर क्लीनिंग सोल्यूशन तैयार हो गया। बस ध्यान रखना है कि इसे बर्तन धोने वाली मशीन में नहीं इस्तेमाल करना है, राइट। हाथों के लिए प्रोडक्ट बिल्कुल जेंटल है, क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा, शीशो और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं। हम देखेंगे तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, एलोवेरा, शीशो, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, ये ज्यादातर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं, बट हमारे बर्तन धोने के प्रोडक्ट में क्यों? क्योंकि जब हम बर्तन धोते हैं तो हाथों का इस्तेमाल करते हैं। सो मेरे हाथों के लिए प्रोडक्ट जेंटल होना चाहिए। तो जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये इसे हाथों के लिए बिल्कुल ही जेंटल बना देते हैं, राइट। तो ये था हमारा प्रोडक्ट डिश ड्रॉप। डिश ड्रॉप को भी हम समझते हैं थोड़ा और बेहतर एक वीडियो के हेल्प से। सो ये रहा वीडियो हमारी स्क्रीन पे। Dish Drops Concentrated Dishwashing Liquid Spoon Demonstration. The purpose of this demonstration is to show how dish drops can effectively be used to remove oils and grease from utensils. To perform this product demonstration, you will need Amway Home Dish Drops Concentrated Dishwashing Liquid, dilution bottle with tarot top containing dish drops in a dilution of 1 part dish drops concentrate and 3 parts water, mustard oil, a tablespoon, a glass of water, a white handkerchief and a dropper. Take a clean tablespoon. Now add a few drops of mustard oil in it with the help of a dropper. Now take the tarot top containing the dish drop dilution. Squeeze a few drops of this diluted solution onto the spoon. Gently mix the oil and the dish drops dilution with a clean finger. You will
observe that the dish drops liquid removes all the oil from the surface. Now, dip the spoon into a glass of water and stir thoroughly. Remove the spoon from the glass. Wipe it gently with a clean tissue. You will find that the spoon is sparkling clean and oil-free. This demonstrates that Amway Home Dish Drops effectively cuts through the oil and grease easily to give you shiny and oil-free utensils every time without leaving any harmful residue. Dish Drops is a versatile product which can be used on all sorts of crockery like stainless steel, copper, brass, aluminium, bone china crockery and cutlery, glassware, silverware, and so on. Amway Home Dish Drops contains long-lasting satisfaction that leaves dishes sparkling clean. Amway Home Dish Drops, healthier home, healthier environment. राइट सो हमने जाना कि कितना अच्छा प्रोडक्ट है हमारा डिश ड्रॉप, बिल्कुल सेफ प्रोडक्ट, राइट। अब हम बात करते हैं अपने कपड़ों के बारे में। हम सबको पता है कि कपड़ों के थ्रू भी जर्म्स फैल सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकता है। सो बहुत जरूरी है कि हमारे क्लोथ साफ रहें, बिल्कुल क्लीन रहें, राइट। और इसमें हमारी मदद करेगा एमवे होम का SA8 लिक्विड, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट जो हमारे घर में मिलने वाले 4 प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर सकता है। एक वो प्रोडक्ट जो कपड़ों से मैं दाग धब्बे हटाने के लिए यूज करती हूँ, एक वो प्रोडक्ट जो कपड़ों को साफ करने के लिए यूज करती हूँ, एक वो प्रोडक्ट जो कपड़ों को मुलायम रखने के लिए, कपड़ों को सॉफ्ट रखने के लिए यूज किया जाता है। फैब्रिक सॉफ्टनर्स का बड़ा ट्रेंड है मार्केट में, राइट। सो फैब्रिक सॉफ्टनर्स जो होते हैं कपड़ों को मुलायम रखने में मदद करते हैं क्योंकि डिटर्जेंट उन्हें बहुत हार्श कर देता है। और एक वो प्रोडक्ट जो कपड़ों को ब्राइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन चारों प्रोडक्ट को रिप्लेस कर लीजिए सिर्फ एक प्रोडक्ट से जो कि है SA8, जो कि कपड़ों के दाग धब्बे, चाय का निशान, कॉफी का निशान, पेन का निशान, ऐसे सारे स्टेन्स को, टोमेटो केचप गिर गया, इन सभी निशानों को हटाने में मदद करेगा। कपड़ों को बहुत अच्छे से साफ करेगा, कपड़ों को सॉफ्ट रखेगा, क्योंकि इसके अंदर इसके साथ अलग से आपको फैब्रिक सॉफ्टनर की जरूरत नहीं है। इसके अंदर ऑलरेडी हमारे कपड़ों को सॉफ्ट करने के लिए इंग्रेडिएंट्स एडेड हैं, राइट। एंड कपड़ों में ब्राइटनेस लाएगा। इसके अंदर डुअल एंजाइम परफॉर्मेंस है, फ्लोरेसेंट व्हाइटनिंग एजेंट्स है जो व्हाइट कपड़ों की व्हाइटनेस, कलर्ड कपड़ों का जो कलर होता है या कलर की जो शाइन होती है, ब्राइटनेस, उसको मेंटेन करने में मदद करेगा, राइट। सो कलर को फेड ऑफ होने से भी बचाता है, कोई हार्मफुल रेजिड्यू नहीं छोड़ता है, बहुत कम झाग होता है इससे। और इसका फायदा क्या होता है ना, जब किसी भी डिटर्जेंट से झाग ज्यादा होता है उसको बार बार पानी से रिंस करना पड़ता है, और जितना ज्यादा हम पानी से रिंस करते हैं उतना ज्यादा हमारा टाइम, एनर्जी और पानी लगता है, पानी वेस्ट होता है। और फाइनली क्या करते हैं हम उसको निचोड़ के सुखा दिया। कपड़ा सूखने के बाद आप डार्क कलर के कपड़ों को कभी गौर से देखना, कहीं ना कहीं व्हाइट कलर का स्ट्रीक, व्हाइट कलर का स्पॉट नजर आएगा। वो क्या होता है, हमारा डिटर्जेंट ही होता है जो कपड़े से अच्छे से गया नहीं, और अब उस कपड़े को मैं पहनूंगी तो मुझे बहुत सारी स्किन इरिटेशंस हो सकती हैं, स्किन चैलेंजेस कॉज कर सकता है वो। वहीं अगर हम SA8 यूज करते हैं तो बिल्कुल सेफ प्रोडक्ट है, बहुत कम फ्रॉथ करता है, इसलिए कपड़ों से आसानी से रिंस हो जाता है। कोई भी हार्मफुल केमिकल जैसे EDTA, NTA, फॉस्फेट, क्लोरीन, ये सब नहीं डाला गया है। तो कपड़ों के लिए भी जेंटल, हमारे हाथों के लिए भी जेंटल, और हमारे पर्यावरण के लिए भी बिल्कुल सेफ प्रोडक्ट है। इसीलिए DFE सर्टिफाइड है। DFE क्या है, डिजाइन फॉर एनवायरनमेंट। AISE हमने सेशन की शुरुआत में ही बात कर ली थी कि AISE होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सोप्स, डिटर्जेंट्स एंड मेंटेनेंस प्रोडक्ट। इसको यूज कैसे करना होता है, इस्तेमाल कैसे करते हैं। हाथ से कपड़े धोने हैं तो 1 ml पर लीटर का रेशियो रहता है। अगर 1 लीटर पानी है तो 1 ml यूज करेंगे। सो नॉर्मली हम एक बार में लगभग 10 लीटर पानी लेते हैं, तो 10 लीटर पानी में 10 ml डालना है, कपड़ों को भिगोना है और फिर वॉश कर लेना है। मशीन में वॉश कर रहे हैं तो छोटी मशीन में 10 ml लगता है, मीडियम मशीन में 15 ml लगता है, और लार्ज मशीन में 20 ml लगता है। अगर एक मीडियम मशीन या हैंड वॉशिंग जिसमें हम 10 लीटर में यूज कर रहे हैं, ये रेशियो देखे तो
SA8 की 1 लीटर बॉटल से मैं 100 बार 100 लोड्स जो है मशीन में हम कपड़ों को धो सकती हूँ 100 टाइम्स। सो रोज दिन में एक बार भी छोटी मशीन के साइज में अगर मैं वॉश कर रही हूँ अपने कपड़ों को, तो 100 बार, अगर दिन में एक बार कर रहे हैं तो 100 दिन तक वॉश किए जा सकते हैं, 100 दिन तक ये प्रोडक्ट इस्तेमाल होगा। सो है ना किफायती प्रोडक्ट और एक बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट, कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ क्वालिटी बहुत बढ़िया है हमारे प्रोडक्ट्स की। आइए इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सो लेट्स सी अ डेमो। SA8 Liquid Concentrated Laundry Detergent's demonstration. The purpose of this demonstration is to show how SA8 Liquid can easily remove various types of stains. To perform this product demonstration, you will need SA8 Liquid Concentrated Laundry Detergent, a white borderless handkerchief, chocolate syrup, lipstick, gravy masala, gel pen, tomato sauce, a large bowl of water, and a pour and measure cap. First, take the handkerchief and make different types of marks on it, such as gel pen, lipstick, gravy masala, chocolate, tomato sauce. These are some difficult to remove stains we come across in our day-to-day life. Using a pour and measure cap, measure out a small amount of SA8 liquid. Apply this directly to the stain. Start rubbing the handkerchief where the SA8 is applied. Now, take the handkerchief and dip into the water bowl and rub it again. Thoroughly rinse with water and take out the handkerchief and show. You can see that all the stains are gone. This demonstrates that Amway Home SA8 Liquid Laundry Detergent effectively cleans different types of stains. With the SA8 Liquid Laundry Detergent's concentrated BioQuest formula, everyday laundry becomes cost efficient and it helps save water, energy and effort. SA8 Liquid Concentrated Laundry Detergent from Amway, the next generation of laundry care. ये था हमारा प्रोडक्ट SA8 लिक्विड, राइट। अब हम बात करते हैं थोड़ा पर्सनल हाइजीन के बारे में। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने में मदद करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा पर्सोना का मॉइस्चराइजिंग जर्म प्रोटेक्शन हैंड वॉश। तो हम बार बार आज की डेट में बात कर रहे हैं कि हाथ धोते रहिए थोड़ी थोड़ी देर पे, तो हाथ धोने के लिए इस्तेमाल कीजिए पर्सोना का जर्म प्रोटेक्शन मॉइस्चराइजिंग हैंड वॉश, जो कि सल्फेट फ्री है, सो बहुत ज्यादा झाग नहीं करेगा और हाथों से आसानी से रिंस हो जाता है। पैराबिन फ्री है, ट्राइक्लोसेन फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और एलोवेरा की गुडनेस के साथ है, जो कि हमारे हाथों को मॉइस्चराइज रखेगा, हाथों को क्लीन रखने के साथ साथ मॉइस्चराइज करने में मदद करता है ये हैंड वॉश। सो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने हाथों को साफ रखने के लिए बार बार अगर हम पर्सोना जर्म प्रोटेक्शन हैंड वॉश यूज करें तो बहुत अच्छे से हम जर्म से बच सकते हैं, काफी हद तक हम जर्म से बच सकते हैं। देन अपने फेस को साफ रखने के लिए, सारा पर्सनल हाइजीन का पार्ट है, फेस को साफ रखने के लिए एटीट्यूड बी ब्राइट हर्बल फेस वॉश यूज कर सकते हैं हम, जिसके अंदर एलोवेरा, इंडियन पेनीवॉर्ड, सी बकथॉर्न, सैंडलवुड जैसे हर्ब्स डाले गए हैं। एलोवेरा स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, चंदन स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है, इंडियन पेनीवॉर्ड और सी बकथॉर्न स्किन को डैमेज होने से बचाते हैं। इसके अंदर प्रेजेंट ल्यूमी स्किन टेक्नोलॉजी स्किन को ब्राइट करती है, लाइट करती है। इसके अंदर पपाया के एंजाइम्स होते हैं, जिन्हें पपायन एंजाइम्स कहते हैं, छोटे छोटे माइक्रो कैप्सूल्स के फॉर्म में। तो जब मैं अपनी स्किन पे इस फेस वॉश को रब करती हूँ तो वो माइक्रो कैप्सूल्स बर्स्ट होते हैं, पपाया के एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जो मेरी स्किन से जितना भी डर्ट, ऑयल, गंदगी है उसको रिमूव करता है और स्किन को फ्रेश और ब्राइट लुक देता है। तो हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि उसकी स्किन में ब्राइटनेस आए,
उसकी स्किन में जो डलनेस है वो खत्म हो जाए, ब्लेमिशेस अगर हैं वो रिमूव होने लगे, दाग धब्बे जो है या जो पोल्यूशन का जो इम्पैक्ट आ रहा है वो रिड्यूस होने लगे, तो बी ब्राइट हर्बल एक बहुत अच्छा चॉइस है उसके लिए, राइट। मॉर्निंग इवनिंग 2 बार आइडियली यूज करना चाहिए, या फिर जब भी चेहरा धोए एटीट्यूड हर्बल बी ब्राइट फेस वॉश को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कई बार मेल्स सोचते हैं कि हमारी स्किन तो थोड़ी हार्ड है, हमारे लिए कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट, तो मेल्स के लिए स्पेसिफिक, ऑल्दो बी ब्राइट हर्बल हर कोई यूज कर सकता है, हर पर्सन, मेल फीमेल सबके लिए है, लेकिन हमारे पास मेंस ग्रूमिंग के लिए एक और फेस वॉश है, डायनामाइट फेस वॉश, जो कि स्पेशली मस्कुलिन स्किन को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। सरफेस ऑयल सीबम को रिड्यूस करेगा, पोर्स को अनक्लॉग करेगा, चेहरे से आसानी से वॉश ऑफ हो जाता है और स्किन को फ्रेश और क्लीन और हेल्दी लुक देता है। तो अगर मेल्स अपने लिए एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाना चाहते हैं, स्पेसिफिक फेस वॉश यूज करना चाहते हैं मस्कुलिन स्किन के अकॉर्डिंग डिजाइन, तो डायनामाइट फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन हमारी बॉडी के लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है रिफ्रेश बॉडी वॉश जेल। तो बॉडी वॉश है बेसिकली, ये हमें एक लग्जूरियस बाथ वाली फीलिंग देता है, लग्जूरियस शाही स्नान जिसे कहते हैं। लोग पुराने जमाने में लोग राजा महाराजा कैसे नहाते थे, हमाम में, जिसमें बहुत सारे फूल डाले होते थे ताकि खुशबू अच्छी आए, और उस बाथ का पर्पस क्या होता था, बॉडी साफ होने के साथ साथ रिलैक्स फील करना, राइट। सो कुछ ऐसी फीलिंग आती है जब हम GNH यूज करते हैं। आप उन लोगों से फीडबैक लेना जो इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे फीडबैक्स आते हैं, राइट। बहुत ही सूदिंग सी फ्रेग्रेंस होती है, सूदिंग सी खुशबू होती है, सिट्रस फ्रेग्रेंस होती है, राइट, जो हमें काम फील कराती है, जो बॉडी को काम करती है। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड और एलर्जी टेस्टेड प्रोडक्ट है ये, हमारी स्किन के लिए बिल्कुल सेफ है। इसके अंदर नॉन इरिटेटिंग कॉम्प्लेक्स होता है जो कि हमारा पेटेंटेड फॉर्मूला है, ताकि हमारी स्किन में किसी भी तरीके की इरिटेशन ना हो इससे, राइट। बायोडिग्रेडेबल फॉर्मूला है, सो पर्यावरण के लिए भी बिल्कुल सेफ है। इसके अंदर एलोवेरा होता है जो स्किन को ठंडी फीलिंग देता है, कूलिंग, और स्किन को हाइड्रेट भी करता है। ग्रेप सीड का एक्सट्रैक्शन होता है और ग्रीन टी का एक्सट्रैक्शन होता है, जो स्किन को किसी भी तरीके के डैमेज से, चाहे वो एनवायरमेंटल डैमेज हो या फ्री रेडिकल का अटैक हो, उनसे बचाने में मदद करता है, राइट। सो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जिन्होंने नहीं इस्तेमाल किया है आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग इसको यूज करके जरूर देखिए, जरूर इस्तेमाल कीजिए, राइट। अगर हो सकता है कुछ लोग हो जिन्होंने GNH बॉडी वॉश जेल नहीं यूज किया होगा, बट आई एम श्योर कि हम में से सब लोगों ने पर्सोना सोप तो बहुत इस्तेमाल किया है, और बल्कि इस्तेमाल कर रहे हैं रेगुलरली। पर्सोना सोप है ही इतना अच्छा। तो इसके अंदर स्वीट आलमंड ऑयल होता है, ग्लिसरीन होता है, विटामिन E होता है, जो कि स्किन को नरिश करता है, स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, स्किन को सॉफ्ट रखता है। और अभी गर्मियां भी शुरू हो गई, बॉडी ऑर्डर वाली भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है पसीने की वजह से, तो ये बैड ऑर्डर को प्रिवेंट करने में भी मदद करता है पर्सोना सोप। और अभी तो इसके बहुत सारे वेरिएंट्स अवेलेबल है, जैसे एलोवेरा वाला वेरिएंट अवेलेबल है जिसमें 99% प्योर ग्लिसरीन होता है, एलोवेरा होता है, टी ट्री ऑयल होता है, जर्म्स से भी ये फाइट करने में मदद करता है, राइट। देन और भी बहुत सारे इसके फ्रेग्रेंसेस हैं, जैसे सकुरा ड्रीम, जैस्मिन स्टारलाइट, लोटस ड्यू। तो अपनी पसंद का कोई भी फ्रेग्रेंस हम यूज कर सकते हैं पर्सोना से। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है एंड आई एम वेरी श्योर कि हम लोग इसको यूज कर रहे होंगे और बहुत इफेक्टिवली रिटेल कर रहे होंगे। एक और प्रोडक्ट पर्सनल केयर का जो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने में मदद करेगा, और वो है पर्सोना फैमिली टैल्क, राइट। पर्सोना डिओडराइजिंग फैमिली टैल्क, इसकी खुशबू इसके नाम में डिओडराइजिंग है, दैट मींस इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, डिओडराइजिंग फ्रेग्रेंस, राइट। स्वेट एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा है, पसीने का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा करता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही स्मूथ, बहुत ही फाइन होते हैं, बॉडी ऑर्डर को प्रिवेंट करता है, बॉडी को ठंडा रखता है। इसके अंदर चंदन, सैंडलवुड, सिडारवुड, रोजवुड और जैस्मिन की खुशबू है। तो अगेन बहुत ही सूदिंग सी फ्रेग्रेंस है इसकी, जो हमारी बॉडी को कूल, रिफ्रेश और डिओडराइज्ड रखेगी। फैमिली, पूरी फैमिली के लिए बिल्कुल सेफ प्रोडक्ट पर्सोना डिओडराइजिंग फैमिली टैल्क। और इसके बॉटल के डिजाइन पे भी ध्यान दीजिए, ना बड़ा यूनिक सा डिजाइन है। इस यूनिक डिजाइन की वजह से क्या होता है, ग्रिप बहुत अच्छी बनती है, पकड़ बहुत अच्छी बनती है। नहीं तो नॉर्मली प्लेन बॉटल डिजाइन होने से क्या होता है, प्रोडक्ट हाथ से फिसल जाता है, गिर जाता है।
बट ये इसका यूनिक डिजाइन एक अच्छी ग्रिप मेंटेन करने में मदद करता है। एंड देन हमारे पास और भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट है पर्सनल केयर में, जैसे हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं पर्सनल केयर रेंज में, जैसे डिओड्रेंट्स। मेल्स के लिए अगर बात करें तो बहुत अच्छी फ्रेग्रेंसेस हैं, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड और स्किन के लिए बिल्कुल सेफ है, सिग्मा, अल्फा एंड फीनिक्स। तो आप अपनी पसंद का कोई भी फ्रेग्रेंस सिलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह फीमेल्स के लिए डर्मेटोलॉजिकली और स्किन के लिए बिल्कुल सेफ डिओड्रेंट्स है, ब्लिस एंड ग्लोरी। बहुत ही ट्रेंडी फ्रेग्रेंसेस हैं और बहुत फीमेल्स को पसंद आता है। सो डिपेंडिंग कि आपकी पर्सनल चॉइस कौन सी है, ब्लिस है या ग्लोरी है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। ये भी बॉडी ऑडर प्रिवेंट करने में मदद करता है। अब जर्म्स हमारे दांतों से भी फैल सकते हैं, गम्स से, राइट। सो हमारे दांतों की देखभाल के लिए हमारे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ग्लिस्टर मल्टी एक्शन टूथपेस्ट। सो ये हर्बल भी अवेलेबल है हमारे पास, किड्स टूथपेस्ट, किड्स ग्लिस्टर भी है एंड ग्लिस्टर मल्टी एक्शन भी है, राइट। सो बच्चों को अगर देना है तो किड्स ग्लिस्टर दीजिए, बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है, 2 साल से 10 साल तक के बच्चों के लिए है, शुगर फ्री टूथपेस्ट है, राइट। दांतों को प्रोटेक्ट करता है, इनेमल के लिए बिल्कुल सेफ प्रोडक्ट है, इनेमल को साफ करता है और इसके अंदर भी रेमिनेक्ट फॉर्मूला है जो बच्चों के दांतों पे मिनरल्स को रीडिपॉजिट करने में, मेंटेन करके रखने में मदद करता है, राइट। इजी ट्विस्ट कैप है, घुमाकर खुल जाता है, क्वांटिटी मटर के दाने जितनी लगती है, बहुत ही कम क्वांटिटी लगती है, सिर्फ 2 मिनट ब्रश करना है इस टूथपेस्ट को यूज करके और अगेन अच्छे से वॉश कर लेना है, रिंस कर लेना है। सुबह शाम 2 बार जरूर इस्तेमाल करें। वैसे तो आइडियली रिकमेंडेड होता है कि जितनी बार खाएं, मील्स लें, डॉक्टर्स कहते हैं कि जितनी बार मील्स लें उतनी बार आपको ब्रश करना चाहिए, बट अगर ये नहीं फॉलो कर रहे हैं हम, तो कम से कम 2 बार जरूर वॉश टूथपेस्ट का इस्तेमाल कीजिए, दांतों को साफ कीजिए कम से कम 2 बार, राइट। और ये बच्चों के लिए भी यही बात लागू होती है, 2 साल से 10 साल तक के बच्चों के लिए है। एंड हमारे पास है ग्लिस्टर। सो ग्लिस्टर बहुत अच्छा टूथपेस्ट है, मल्टी एक्शन टूथपेस्ट है, बहुत सारे फायदे देता है, जैसे फ्रेश ब्रीथ देता है, राइट, दांतों को व्हाइट करता है, जो दांतों पे पीलापन आने लगता है उस येलोनेस को रिमूव करता है, प्लाक डिपॉजिट्स हटाता है, कैविटी से फाइट करता है, और इसके अंदर प्रेजेंट रेमिनेक्ट फॉर्मूला जो कि क्या कहता है, रीमिनरलाइज, तो दांतों पे मिनरल्स को रीडिपॉजिट करने में मदद करता है। तो इनेमल की सेफ पॉलिशिंग होती है, चाय का, कॉफी का, टबैको का जो निशान होता है दांतों पे, उसको हटाने में मदद करता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि नहीं मैं तो हर्बल ही टूथपेस्ट यूज करता हूँ, मुझे तो हर्बल ही चाहिए, तो उनके लिए भी प्रोडक्ट है हमारे पास ग्लिस्टर हर्बल, राइट। और ग्लिस्टर हर्बल में नॉर्मल ग्लिस्टर वाले जो बेनिफिट्स हैं वो तो मौजूद ही हैं, साथ ही साथ 11 हर्ब्स का भी बेनिफिट है, 11 जड़ी बूटियां, जिसमें जिंजर है, स्पीयरमिंट है, टी ट्री है, बेसिल का एक्सट्रैक्ट है, मुलेठी है, नींबू का एक्सट्रैक्ट है, पेपरमिंट है, नीम है, कपूर है, जो ना ही सिर्फ अच्छी ब्रीथ, फ्रेश ब्रीथ देगा, बल्कि साथ साथ जर्म्स से भी फाइट करेगा। सो ये भी दांतों को व्हाइट रखेगा, प्लैक डिपॉजिट्स हटाएगा, कैविटी से फाइट करेगा, और साथ ही साथ रेमिनेक्ट टेक्नोलॉजी होने की वजह से दांतों पे मिनरल्स को रीडिपॉजिट करेगा। इसके साथ 12 घंटे जर्म प्रोटेक्शन का क्लेम है कि 12 घंटे तक मेरे दांतों को जर्म्स से बचाकर रखेगा, साथ ही फ्रेश ब्रीथ देगा। सो हमें 2 बार इसको अगेन इस्तेमाल करना है। सो दिन में 2 बार ब्रश करना बहुत जरूरी होता है, आइडियल तरीका होता है। देन हम बात करते हैं अपने लास्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि है हेयर केयर का। अगर डर्टी बाल हैं तो भी हम न्योता दे रहे हैं जर्म्स को, तो भी हम बुला रहे हैं जर्म्स को। तो बहुत जरूरी है कि बालों के हाइजीन की तरफ ध्यान दिया जाए, बालों को साफ रखा जाए, और इसके लिए हमारे पास है 2-in-1 शैम्पू एंड कंडीशनर, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू और ग्लॉसी रिपेयर शैम्पू। और ये किस नाम से मिलते हैं? सेटनिक नाम से। सेटनिक रेंज है बेसिकली हेयर केयर रेंज, राइट। और सेटनिक रेंज की खासियत क्या है? इसकी टेक्नोलॉजी, जो कि है एनर्जूफ टेक्नोलॉजी। अब एनर्जूफ टेक्नोलॉजी कैसे फायदा करती है? एनर्जूफ टेक्नोलॉजी फ्री रेडिकल के हुए अटैक से जो बालों पे डैमेज हुआ है, उस डैमेज को रिपेयर करती है। सो एनर्जूफ टेक्नोलॉजी क्या करती है? जितना भी बालों पे फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देती है।
जिसकी वजह से डैमेज खत्म होने लगता है, फ्री रेडिकल का अटैक वही बंद हो जाता है। और ये हमारे शैम्पूज की खासियत है, बल्कि सेटनिक रेंज की खासियत है ये, राइट। आप मार्केट में हम शैम्पू लेने जाते हैं बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे, टीवी में ऐड देखा और हम प्रोडक्ट ले आए। क्या हमने सोचा है कि क्या उसके अंदर कोई खास टेक्नोलॉजी है, कोई खास इंग्रेडिएंट है, वो मुझे क्यों किस तरीके से मदद करेगा मेरे बालों में? शायद हम नहीं जानते, नहीं सोचते। लेकिन एमवे के प्रोडक्ट सारे क्वालिटी बेस्ड, क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट होते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। हर प्रोडक्ट की अपनी खासियत है। तो सेटनिक रेंज में एनर्जूफ टेक्नोलॉजी है जो इसको अलग बनाती है। साथ ही साथ हर शैम्पू में अपने बोटोनिकल एक्सट्रैक्ट्स हैं। हर शैम्पू में अलग अलग प्लांट का एक्सट्रैक्शन डाला गया है, क्योंकि अलग अलग टाइप के बालों के लिए अलग अलग नीड होती है। सो बोटोनिकल एक्सट्रैक्शन उस नीड को सफाइज करेगा। सो जैसे 2-in-1 शैम्पू की अगर हम बात करें, तो 2-in-1 शैम्पू एक ऐसा शैम्पू है जो बालों को साफ रखने के साथ साथ कंडीशन भी करेगा। तो इसके साथ हमें कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ती है। 2-in-1 शैम्पू, शैम्पू प्लस कंडीशनर दोनों का बेनिफिट दे देता है। सो जैसे मेल्स होते हैं, उनके बाल छोटे छोटे होते हैं, वो सोचते हैं कि हम कंडीशनर अलग से कैसे लगाएं इतने छोटे बालों में। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है 2-in-1 शैम्पू, उसको लगाइए बालों में, शैम्पू और कंडीशनर दोनों का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर बालों में कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, ये तो नॉर्मल बालों के लिए है जिनमें कोई चैलेंज नहीं है, हेयर फॉल नहीं है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक चैलेंज है तो उसके लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट यूज करना होगा। सो अगर 2-in-1 शैम्पू के बारे में हम बात करें, तो 2-in-1 शैम्पू में एनर्जूफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ बोरैक्स सीड ऑयल और विटामिन ई होता है। एनर्जूफ की तो हमने बात कर ली कि किस तरीके से फायदा पहुंचाता है। बोरैक्स सीड ऑयल और विटामिन ई जो है बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और साथ ही साथ बालों को नरिश भी करते हैं। सो हमारे बालों को नरिश और मॉइस्चराइज रखने में मदद करेगा। रेगुलर यूज का शैम्पू है, बहुत ही माइल्ड और जेंटल है, मैं रोज इससे सिर धो सकती हूँ, इतना सेफ प्रोडक्ट है। सो कई बार लोग सोचते हैं कि शैम्पू रोज लगाने से बाल खराब हो जाएंगे। वो तब होते हैं जब बहुत ही हार्श केमिकल वाला शैम्पू होता है। हमारे शैम्पू बिल्कुल जेंटल हैं, सो हम इसको रोज इस्तेमाल कर सकते हैं, रेगुलर यूज कर सकते हैं। इसी तरह एंटी डैंड्रफ शैम्पू होता है, जैसा नाम कह रहा है, अगर डैंड्रफ है तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एनर्जूफ टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है ये भी, इसके अंदर भी विटामिन ई होता है जो स्कैल्प को नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है। इसके अंदर एवोकाडो होता है जो हमारे स्कैल्प में चिपचिपाहट को कंट्रोल करता है, क्योंकि जब स्कैल्प चिपचिपा रहेगा तो गंदगी आके चिपक जाएगी, डस्ट चिपकेगा और उसकी वजह से डैंड्रफ होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो ऑयलीनेस को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ जिंक पायरिथ्योन होता है जो ड्राई और इची स्कैल्प से रिलीफ दिलाता है। जो स्कैल्प है वो बहुत ही रूखी हो रही है, जिसकी वजह से खुजली हो रही है, डैंड्रफ होने की वजह से ड्राइनेस हो गया है, सो ड्राई डैंड्रफ है अगर, तो उससे भी रिलीफ दिलाता है इसके अंदर मौजूद जिंक पायरिथ्योन। सो जिन भी लोगों को डैंड्रफ की शिकायत है उनके लिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू सेटनिक रेंज का परफेक्ट प्रोडक्ट है। और साथ में इस्तेमाल करेंगे ग्लॉसी रिपेयर कंडीशनर। अगर हेयर फॉल की समस्या हो रही है तो हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू यूज करेंगे। एनर्जूफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसके अंदर जिनसिंग, इक्लिप्टा एल्बा, मलबरी लीफ का एक्सट्रैक्ट होता है। जिनसिंग हमने न्यूट्राइट में भी बहुत बार सुना होगा। ये क्या काम करता है? ब्लड सर्कुलेशन अच्छा। तो ऐसे ही हमारे शैम्पू में प्रेजेंट जिनसिंग, इक्लिप्टा एल्बा, मलबरी लीफ हमारे स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करेंगे। और जब स्कैल्प तक ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तब हमारे बाल जड़ से मजबूत होंगे, स्ट्रेंथ आएगी बालों में। सो जो हेयर फॉल की समस्या है वो रिड्यूस होने लगेगी। साथ ही साथ जहां जहां से बाल कमजोर है, जिन्हें वीक स्पॉट्स कहा जाता है, उन वीक स्पॉट्स को रिपेयर करता है ताकि बाल मजबूत रहें। सो रेगुलर यूज, अगर मैं रेगुलरली यूज करती हूँ तो 1800 स्ट्रैंड्स बाल के टूटने गिरने से मैं हर महीने बचा सकती हूँ, 1800 स्ट्रैंड्स तक। तो इतना बढ़िया प्रोडक्ट है। इसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे इस शैम्पू के साथ? इसमें कंडीशनिंग बेनिफिट नहीं है, याद रखिए। तो इसके साथ यूज होगा ग्लॉसी रिपेयर कंडीशनर। और अगला प्रोडक्ट है हमारा ग्लॉसी रिपेयर शैम्पू। जैसा नाम है रिपेयर, रिपेयर कैसे बालों को चाहिए? ऐसे बाल जो कि ड्राई हैं, डैमेज हैं, कलर लगाया, डाई लगाया, हिना लगाया, तो इन सब की वजह से बाल डैमेज होने लगते हैं।
तो इन बालों को रिपेयर करने के लिए इसमें मौजूद है एनर्जूफ टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ पोमीग्रेनेट का एक्सट्रैक्ट, ग्रेप सीड का एक्सट्रैक्ट, जो बालों को रिवाइटलाइज करेगा, राइट। सो अगर मेरे बालों में किसी भी तरीके का डैमेज है, चाहे कलर ट्रीटमेंट की वजह से, चाहे डाई हीना की वजह से, चाहे एक्सेसिवली ड्राई है बाल, तो मेरे लिए बेस्ट प्रोडक्ट है ग्लॉसी रिपेयर शैम्पू। और साथ में मैं क्या इस्तेमाल करूंगी, ग्लॉसी रिपेयर कंडीशनर, राइट। तो ये थे हमारे प्रोडक्ट जो हमारी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने में मदद करेंगे। अब इन प्रोडक्ट से हमें बिजनेस वॉल्यूम भी बढ़ाना है, क्योंकि ये बहुत अच्छे डोर ओपनर्स हैं। इन प्रोडक्ट को हमें पहले सेल्फ यूज करना है, खुद यूज करके देखना है। तो ऐसा नहीं है कि मैं इन प्रोडक्ट को खुद यूज नहीं करूँ, सीधा रिटेल करूँ। इन प्रोडक्ट पे तभी कॉन्फिडेंस आएगा जब हम खुद इसके यूजर बनेंगे और हमारे घर की जरूरत है ये प्रोडक्ट। कोई ऐसा है क्या जो टूथपेस्ट नहीं इस्तेमाल करता, या किसी का घर ऐसा है जहाँ पोछा नहीं लगता? हर घर में पोछा लगता है, हर घर को डिसइंफेक्ट करने की जरूरत है, हर घर में शैम्पू और टूथपेस्ट इस्तेमाल होता है। तो पहले हमें अपने प्रोडक्ट्स का यूजर बनना है, एंड साथ ही साथ बिजनेस को बढ़ाने के लिए इसको रिटेल करना है। सो रिटेल करने के लिए अगर कुछ टिप्स की हम बात करें अच्छी रिटेलिंग के लिए, तो सबसे पहले हमें कस्टमर की नीड को समझना है, नीड आइडेंटिफिकेशन। सो नीड आइडेंटिफिकेशन क्या है कि किसको किस प्रोडक्ट की जरूरत है, कस्टमर की नीड क्या है। जब नीड आइडेंटिफाई हो जाए तो अपना एक खुद का एक्सपीरियंस बताना है कि मैम मुझे भी ऐसा ही चैलेंज था, मुझे भी आप ही की तरह बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा था, पर जब से मैंने हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू, एम्वे का हेयर फॉल कंट्रोल सेटनिक रेंज का शैम्पू इस्तेमाल किया है, तब से मुझे मेरा हेयर फॉल काफी रिड्यूस हो गया और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। सो मैंने एक पर्सनल एक्सपीरियंस जोड़ दिया ताकि कस्टमर को एहसास हो सके कि हाँ मेरे जैसी समस्या इनको भी थी और इनको रिजल्ट मिला है। तो एक कनेक्शन डेवलप करने में मदद करेगा। कस्टमर को एक वजह मिल जाती है कि वो क्यों खरीदे, क्योंकि इसका रिजल्ट आया। उसके बाद प्रोडक्ट के फायदों को अच्छे से बताइए, किस तरीके से प्रोडक्ट फायदा करेगा। अगर डेमो करके दिखा सकते हैं, जैसे कभी एलओसी की बात कर रहे हैं तो डेमो करके दिखा दीजिए, जूम की बात कर रहे हैं तो डेमो करके दिखा दीजिए, डेमो नहीं पॉसिबल है तो वीडियो दिखा दीजिए। और ये सारी वीडियोस जो हैं हमारी ऑनलाइन अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इनफैक्ट ये जो वीडियोस हमने दिखाई, मैंने इस सेशन में आपको दिखाई, ये सारी वीडियो ऑनलाइन अवेलेबल है। एमवे इंडिया लर्निंग एकेडमी ऐप पे अवेलेबल है, या ई लर्निंग पे जाइए, रिसोर्स सेंटर में जाइए, वहां भी आपको मिल जाएगा। और हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो डेमो नहीं अगर पॉसिबल हो पा रहा है कहीं, तो डेमो का वीडियो दिखा दीजिए, लेकिन एक्सपीरियंस क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। स्लाइड्स की मदद लीजिए, राइट। सो एक्सपीरियंस क्रिएट कीजिए, जो ऑब्जेक्शन आ रहा है उसको अच्छे से हैंडल कीजिए। तो प्रोडक्ट महंगा है तो जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है, कॉस्ट पर यूज, वो बताइए। भरोसा कैसे करें, ट्रस्ट रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो लेगेसी के बारे में बात कीजिए, क्वालिटी के बारे में बात कीजिए, राइट। अगर गारंटी की बात आती है, कमिटमेंट की बात आती है, तो मनी बैक पॉलिसी के बारे में बात कीजिए। तो जो भी ऑब्जेक्शन होता है उसको अच्छे से हमें हैंडल करना होता है, क्योंकि ऑब्जेक्शन हमेशा बाइंग सिग्नल होता है, ग्रीन सिग्नल। जब मैं किसी को नहीं सुनती हूँ तो मैं कुछ नहीं पूछती हूँ, लेकिन अगर मैं सुनती हूँ तो मैं बहुत सारे सवाल भी करती हूँ। सिंपल एग्जाम्पल, अभी गर्मियां हो रही है, बहुत सारे लोग एसी खरीदने जाएंगे, तो क्या दुकानदार से बिना कुछ पूछे वो जो बोलता है भरोसा करके एसी खरीद लाते हैं? शायद नहीं। हम उससे बहुत सारे सवाल करते हैं, लोग कितना पावर कंज्यूम करेगा, कितने स्टार हैं इसके, लोग कैसे वर्क करता है, इसका रिमोट कैसे हैंडल होगा, कितनी सर्विसेज हैं, वो इसका मतलब ये थोड़ी है कि प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। इसका मतलब ये है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, मेरे कुछ सवाल हैं, बस उन सवालों को आप जवाब दे दीजिए तो मैं प्रोडक्ट खरीदूंगी। अगर हम नहीं इंटरेस्टेड होते हैं तो हम क्या कहते हैं, अब ज्यादातर जो प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहते हैं सिर्फ देख कर छोड़ देते हैं, वहां पे हम कहते हैं अच्छा देख के बताएंगे, अभी 2-4 जगह और देख लेते हैं फिर आपको बताते हैं। दैट मीन्स हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते। तो ऐसा ही कस्टमर बिहेवियर होता है। अगर कस्टमर ऑब्जेक्शन कर रहा है दैट मीन्स वो इंटरेस्टेड है, उसने ध्यान से सुना है, उसके कंसर्न्स को हमें अच्छे से सॉल्व करना है, एड्रेस करना है,
उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। और ये ऑब्जेक्शन हम देखेंगे कि ज्यादातर बहुत ही कॉमन होते हैं। एक ही टाइप के ऑब्जेक्शन आते हैं, कॉस्ट से रिलेटेड हो गया या इफेक्टिवनेस से रिलेटेड हो गया या कमिटमेंट से रिलेटेड हो गया, इसी टाइप के ऑब्जेक्शन आते हैं। जब हमें पता है कि ये कॉमन ऑब्जेक्शंस हैं तो इनके आंसर्स हमारे पास रेडी होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो अपने अपलाइन से इनके आंसर्स मांगिए, अपने रिस्पेक्टिव ट्रेनर से इनके आंसर्स पूछिए कि सर मेरे पास इस प्रोडक्ट को लेकर ये ऑब्जेक्शन आता है, इसका क्या सही आंसर है, ताकि कस्टमर को अच्छे से सेटिस्फाई कर सके। और फिर लास्ट में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद कॉल को क्लोज करना है और ऑर्डर लेना है, राइट। अब वो क्लोजिंग कई तरीके की हो सकती है, जैसे अजम्पटिव क्लोज हम करते हैं। अजम्पटिव क्लोज क्या होता है, मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरा कस्टमर ऑर्डर देगा, सो मैं कहती हूँ कि मैम ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के कितने पैक्स मैं आपको कल दे जाऊं। सो फॉर एग्जांपल मैंने अज्यूम किया कि मैम एलओसी खरीदेंगी, तो मैं कहूंगी मैम एलओसी की 1 लीटर वाली बॉटल कितनी दे जाऊं आपको कल। अजम्पटिव क्लोज, राइट। सो मैंने ऑर्डर के लिए पूछा नहीं, मैंने खुद ही आगे होके बोला कि मैम मैं दे जा रही हूँ, आपको बता दो कितने बॉटल्स दे जाऊं। इसी तरह होता है ऑप्शन क्लोज। ऑप्शन क्लोज में हम कस्टमर को ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन किस तरीके का देते हैं, मैम अभी आप 1 लीटर वाला एलओसी लेना चाहोगे या फिर आधा लीटर की बोतल से स्टार्ट करना चाहोगे, तो ऑप्शन क्लोज दे दिया मैंने। सजेशन क्लोजिंग क्या होती है, मैं कस्टमर को एक सजेशन देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगी कि मैम अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि शैम्पू और कंडीशनर तो बहुत जरूरी है और फायदा बहुत देगा, साथ ही अगर खाने में प्रोटीन को भी शामिल कर लेंगे तो और बेहतर रिजल्ट मिलने लगेगा। इसे हम कहते हैं ऑप्शन सजेशन क्लोजिंग। मैंने और अच्छा सजेशन दिया, उनको बताया कि प्रोटीन वालों के लिए बहुत जरूरी है, तो एक्सटर्नल प्रोडक्ट के साथ इंटरनल भी लेनी चाहिए, राइट। और लास्ट तरीके की एक और क्लोजिंग होती है जिसे हम अर्जेंसी क्लोजिंग कहते हैं। अर्जेंसी क्लोजिंग क्या होती है, जैसे किसी प्रोडक्ट पे ऑफर चल रहा है तो मैं मैम को बोलूंगी कि मैम करंटली इस प्रोडक्ट पे ऑफर चल रहा है और ये ऑफर बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, तो अगर मैं आज या कल में ऑर्डर लगा देती हूँ तो बहुत हाई चांसेस है कि ये ऑफर मिल जाएगा, अदरवाइज ये ऑफर खत्म हो सकता है मैम, तो क्या मैं आपको ऑर्डर आज लगा दूं। तो ये अर्जेंसी क्रिएट की कि आपको तो आज ही जवाब देना है, आज ही मुझे बताना है कि मैं आपका ऑर्डर लगा दूं। तो इस तरीके से मैं समराइज करके ऑर्डर लेती हूँ, टाइमली कस्टमर का प्रोडक्ट डिलीवर करती हूँ और फिर उससे फॉलो अप लेती रहती हूँ। मैम आपने प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिया कि नहीं, फिर 2 हफ्ते बाद फोन करके पूछिए मैम मैंने आपको शैम्पू रोज लगाने के लिए कहा था, तो आई होप आप रोज लगा रहे होंगे। कई बार क्या होता है कि हमने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट कहा तो है कि आपको रोज यूज करना है, पर वो हफ्ते में 1 बार यूज कर रहा होगा। या सपोजिंग कैल्शियम दिया, आपने कहा है कि कैलमेट B+ आपको दिन में 2 खाना है, एक सुबह एक शाम, पर कस्टमर एक ही खा रहा होता है, तो उससे क्या होगा, जो हमने डिजायर्ड रिजल्ट उसको बोला है शायद वो रिजल्ट नहीं मिल पाए क्योंकि वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। तो 15 दिन में फॉलो अप लीजिए कि जैसे मैंने रिकमेंड किया है क्या मेरा प्रोडक्ट उसी तरीके से यूज हो रहा है, और अगर यूज हो रहा है तो सेटिस्फेक्शन लेवल हाई होगा, कस्टमर को रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन अच्छा होगा तो मेरे पास रिपीट डिमांड आएगी, रिपीट डिमांड आएगी तो कस्टमर रिटेंशन बढ़ेगा, और यही तो हम चाहते हैं कि मेरा कस्टमर मुझ तक बना रहे। कोई नहीं चाहेगा कि जो इतना एफर्ट्स डालकर मैंने कस्टमर बनाया है वो कहीं और चला जाए या प्रोडक्ट खत्म होने के बाद मुझ तक ना आए, मुझसे लेना ना चाहे। हम चाहते हैं कि मेरे कस्टमर मुझ तक बने रहे, रिटेन्ड रहे। फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है। सो कस्टमर को कॉल करते रहिए, उससे फॉलो अप लेते रहिए, रिलेशनशिप उससे बना कर रखिए, उसको बर्थडे पे विश कर दीजिए, एनिवर्सरी पे विश कर दीजिए। ये रिलेशनशिप मेंटेनेंस के तरीके होते हैं, कस्टमर डिलाइटमेंट के तरीके हैं। जब मेरा कस्टमर मेरे प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों से डिलाइटेड रहेगा तो मुझे जो है कस्टमर रिटेंशन में बहुत बेनिफिट, राइट। तो इस तरीके से हम इन सेलिंग के छोटे फॉलो करके अपने प्रोडक्ट को रिटेल करके एक अच्छा बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। तो ये था हमारा आज का सेशन जो कि फोकस कर रहा था हमारे हाइजीन पर्पस पे, हाइजीन पार्ट पे, कि घर को साफ और हाइजीनिक रखें और खुद को साफ और हाइजीनिक, साथ ही बिजनेस को सेहतमंद रखें।
ये प्रोडक्ट डोर ओपनिंग होते हैं, घरों में एंट्री दिलाने के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं। सो इन प्रोडक्ट की रिटेलिंग भी बहुत अच्छी हम कर रहे हैं और आगे और अच्छी कर सकते हैं अगर इन छोटे छोटे टिप्स को हम ध्यान रखें तो, राइट। सो इसी के साथ मैं आज के इस सेशन को क्लोज करती हूँ, वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ ग्रेट ऑडियंस। इतने पेशेंट और अच्छी ऑडियंस होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का कोई भी पर्सनल सवाल है अगर, तो आप चैट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट रिलेटेड बेसिकली। पर्सनल क्वेरीज हैं तो आप आशीष जी से बात कर लीजिए। आशीष